वर्ड पे हम टेबल कैसे बनाते हैं। टाइम टेबल हो गया, और एक्सरसाइज टेबल हो गया। ठीक है, जिसमें हम स्केड्यूलिंग करते हैं वो। अच्छा, पहले हम देख लेते हैं टेबल्स किस तरह के होते हैं, थोड़ा सा हम इंटरफेस देखते हैं टेबल्स का। अच्छा, यहाँ पे आपने टेबल पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपने गूगल पे जाके टेबल लिखना है। ठीक है, वर्ड। अगर मैं यहाँ पे इमेजेस पे जाऊं तो हमारे पास बहुत सारे ऐसे टेबल्स आते हैं, ये देखें। ठीक है, ये देखें, ये टेबल बना हुआ है, ये टेबल बना हुआ है, ये सब वर्ड पे बने हुए हैं आपके टेबल। ये देखें, ये देखें, इस तरह से। ये देखें। ठीक है, जी इसके अलावा स्कूल का टेबल देखें। ये देखें। ठीक है, पीछे बैकग्राउंड अच्छा सा लगा हुआ है, और फ्रंट पे इस तरह के टेबल लगे हुए हैं। ठीक है, हम अब ये बनाना सीखेंगे। अब ये बनाने के लिए सबसे पहले आपको जो है ये समझना पड़ेगा कि टेबल का स्ट्रक्चर कैसे बनता है यहाँ पे। हम सबसे पहला काम हमने क्या करना है। अच्छा, इसकी ओरिएंटेशन सेट करनी है। देखिए, ये लैंडस्केप में टेबल बना हुआ है। जी ज्यादातर हमारे पास टेबल जो होते हैं ना वो लैंडस्केप में बनते हैं इस तरीके से। तो हम अपनी ओरिएंटेशन लैंडस्केप में करेंगे। मैंने आपको समझाया था, जब हम अपना काम शुरू करते हैं, डॉक्यूमेंट बनाना शुरू करते हैं, तो इससे पहले हमें जो है वो लेआउट सेट करना पड़ता है अपने पेज का। लेआउट जी सेट करने के लिए इन तीन चीजों को हमने सेट करना है। सबसे पहले मार्जिन। मार्जिन में हमने नैरो सीखा था। ठीक है, ये देखिए हमारा कर्सर ऑटोमेटिक ऊपर आ गया। ओरिएंटेशन, ये पोर्ट्रेट हुई हुई है, आपने लैंडस्केप कर लेनी है। ये आपका लैंडस्केप हो गया। और साइज आपने A4 ही रखना है। A4 स्टैंडर्ड साइज होता है, जो एक्चुअल साइज होता है पेज का। ठीक है। सही। अच्छा, ये करने के बाद सेकंड हमने स्टेप आपको ये बताया था कि फाइल में जाके आपने सेव कर लेना अपनी फाइल फाइल को। ठीक। अच्छा, सेव जी करने के बाद थर्ड वाला काम क्या करना है आपने। यहाँ पे होम पे जाना और इंसर्ट पे जाना है आपने। और यहाँ पे इंसर्ट में जाके टेबल के ऑप्शन में जाना है आपने। आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके पास बॉक्सेस बने हुए हैं। ठीक है, जब हम कोई भी टेबल बनाने जाते हैं, जब हम कोई भी टेबल बनाने जाते हैं तो दो चीजों से मिलके हमारा टेबल बनता है। दो चीजें कौन सी होती हैं इसमें, कॉलम और रो। ठीक है, यहाँ पे देखें, आ, ये जो है ये रॉस है आपकी। ये देखें, रॉ बन रही है, रॉ बन रही है। जी और ये जो है वो कॉलम है, ऊपर से नीचे कॉलम। तक जो है वो कॉलम है, ये देखें। ठीक है, अब यहाँ पे ऊपर टॉप पे क्या लिखा है देखें, 2x2। अगर आप यहाँ पे कर्सर लेके जाते तो ऊपर क्या लिखा हुआ है, 4x3। थोड़ा सा नीचे यहाँ पे ले जाते, 5x5। ठीक है, 6x5। ठीक है, अब ये देखो हमने इतने, हमें जो है वो कॉलम चाहिए, मतलब हमें 6 कॉलम चाहिए और 5 रॉस चाहिए। तो हम यहाँ तक लाके इसको क्लिक कर देंगे। ये जो आपको ऑरेंज बॉक्सेस नजर आ रहे हैं, इतने जो है वो हमारे पास बॉक्सेस आ जाएंगे। ठीक है, ये देखें, जब मैंने क्लिक किया तो आप देख सकती हो हमारे पास कितने कॉलम आ गए। 1 2 3 4 5 6, 6 कॉलम। और कितनी रोज है, फाइव। 5 रोज है। ठीक है, सही। एक एक तरीका तो हमारे पास ये हो गया कि हमने इन बॉक्सेस की मदद से एक टेबल ड्रॉ करा किया। ठीक है, दूसरा तरीका इंसर्ट टेबल है, ये भी बताऊंगी, ये भी बताऊंगी। ठीक है, 3 तरीकों से, 3 मेथड्स होते हैं हमारे पास टेबल ड्रॉ करने के। अभी हमने फर्स्ट मेथड अप्लाई किया है टेबल को ड्रॉ करने में। ठीक है। अच्छा, अब हम मजीद इसका जो है वो देखेंगे इसमें, और हम इसका लेआउट कैसे सेट करते हैं। अच्छा जी, सबसे पहला आपको यहाँ इस टेबल के ऊपर 2 बॉक्सेस नजर आ रहे हैं, एक ये वाला बॉक्स और एक ये वाला बॉक्स। इसका काम क्या है, ये वाला बॉक्स है, इसका काम क्या है कि आप अपने टेबल को ऊपर से नीचे तक ड्रैग कर सकते हैं। ठीक है, ये देखें, इसको आपने क्लिक करके नीचे कर, जस्ट आपने क्लिक किया यहाँ पे,
लेफ्ट क्लिक से आपने इसको होल्ड रखना है। इसको होल्ड करके आपने नीचे ड्रैग करना है, तो ये नीचे हो जाएगा इसकी पोजीशन, ठीक है। सही। इसको आपने ऊपर लेके जाना है तो ऊपर हो जाएगा इस तरीके से, ठीक। ये वाला जो बॉक्स है, जब आप यहाँ पे कर्सर ला रही हैं, ये देखें, जब आप यहाँ पे कर्सर लाती हो तो आपके माउस का कर्सर का जो है वो चेंज हो गई है, ठीक है, शेप, ये देखें, ठीक है, एरो आ गया है यहाँ पे। अब आप इसको लेफ्ट क्लिक से ड्रैग करेंगे नीचे की तरफ। आपने क्लिक को होल्ड रखना है और ड्रैग डाउन कर लेना है इस तरीके से, ठीक है। तो आपका टेबल जो है वो थोड़ा सा वो हो गया है, ब्रॉड हो गया है। पहले थिन थे ना आपके बॉक्सेस, जी। वो बॉक्सेस नहीं होते, उनको सेल कहते हैं हम। वो पहले थिन थे, जब आपने इसको ड्रैग किया तो ये जो है वो ब्रॉड हो गए, और तमाम जो है वो बॉक्सेस एक जैसे हो गए, ठीक है, कोई बड़ा छोटा नहीं है आपका, सही। अब हमारे पास क्या है, ये देखें, टेबल में कुछ बॉक्सेस बड़े होते हैं, कुछ छोटे होते हैं। अगर मैं ये दिखाऊं आपको, ये वाला देखते हैं, ये देखें, ये ठीक है, ये वाला थिन है, बाकी सारे ठीक है बॉक्सेस, जी। ठीक है। इसको हम किस तरह से चेंज कर सकते हैं, यहाँ पे अगर आप कर्सर लेके आते हैं इस लाइन के ऊपर, ये देखें, यहाँ पे आ गया तो ये एरो चेंज हो गया, ये देखें, ये देखें, ठीक है। जब इस शेप में आपका एरो आ जाएगा कर्सर, तो आपने इसको उठा के ऊपर कर देना इस तरीके से, ऐसे, ये थिन हो गया आपका। अगर आपको ये थिक करना है, ये वाला बॉक्स, तो इस तरह से ड्रैग कर देंगे नीचे पकड़ के। अगर आपको इनमें कुछ डिफरेंस करना है, यानी कि इसको आपने जो है वो थोड़ा सा थिन या थिक करना है, तो आप इसको इस तरह से, जब ये इस शेप में एरो आएगा, जब आप इसको मूव कर सकते हैं इस तरीके से, ठीक है। यहाँ तक बात सही। समझ में आई आपके टेबल के जी जी। बारे में? अच्छा जी, अब आगे चलते हैं भाई। इसको थोड़ा सा हम बड़ा करते हैं इस तरीके से। अच्छा जी, अब हमारे पास क्या है भाई, यहाँ पे टेबल लेआउट है। ये टेबल लेआउट कैसे आया है यहाँ पे, देखिए, आपने सपोज इसको सिलेक्ट नहीं किया हुआ, तो ऊपर कुछ भी नहीं आ रहा लिखा हुआ, देखें। अगर आप इसको टेबल को सिलेक्ट करते हैं यूं करके, तो ऊपर लेआउट लिखा हुआ आ गया, टेबल लेआउट। आपने टेबल लेआउट पे क्लिक करना है, और ये सारे ऑप्शन हम समझेंगे इसमें क्या क्या काम हुआ है। सबसे पहले हम क्या देखते हैं, सिलेक्ट। जब आप सिलेक्ट को क्लिक करते हैं तो यहाँ पे चार ऑप्शन आ रहे हैं आपके पास, सिलेक्ट सेल, सिलेक्ट कॉलम, सिलेक्ट रॉ, सिलेक्ट टेबल। जब आप सिलेक्ट सेल पे क्लिक करते हैं, तो आप जिस जगह पे आपका कर्सर होता है वो सेल क्लिक हो जाता है, सिलेक्ट हो जाता है, ठीक है। सिलेक्ट कॉलम करते हैं तो पूरा कॉलम सिलेक्ट हो जाएगा। अब सपोज आप नीचे वाली रॉ में खड़े हैं यहाँ पे, आप क्या कहेंगे, सिलेक्ट रॉ। तो जिस रॉ पे आप मौजूद होंगे, एंटायर रॉ, ठीक है, एंटायर रॉ कौन सी होती है, जिस रॉ पे आप मौजूद हैं वो वो सारी सिलेक्ट हो जाएगी। और अगर आप टेबल पे सिलेक्ट करेंगे तो तमाम टेबल सिलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। हम कोई भी काम करते हैं तो सिलेक्ट करते हैं, फिर उसमें चेंजेस होती है। अच्छा जी, अब आप आ जाए यहाँ पे इरेजर पे, ठीक है। इरेजर क्या काम करता है, अगर आपको सपोज कोई कॉलम या कोई रॉ रिमूव करनी है, तो आप इरेजर की मदद से रिमूव कर सकते हैं। ये देखें, जस्ट मैं इस पे क्लिक करूंगी, ये रिमूव हो जाएगा। लेफ्ट क्लिक से हम सब सिर्फ इसको रिमूव कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, सही। अब डिलीट पे आ जाएं। ये डिलीट में क्या क्या चीजें आपके पास आ रही हैं, डिलीट सेल, डिलीट कॉलम, डिलीट रॉ, डिलीट टेबल, ये चारों चीजें जो है वो यहाँ से डिलीट होंगी। सपोज आप यहाँ पे खड़े हैं, ठीक है, आप यहाँ पे खड़े हैं और आप इसको डिलीट सेल करते हैं, शिफ्ट सेल्स लेफ्ट,
मतलब आपके जो सेल्स होंगे वो लेफ्ट साइड पे शिफ्ट हो जाएंगे। लेफ्ट साइड पे सारे, यहाँ से एक सेल डिलीट हो गया और ये सारे सेल लेफ्ट साइड पे शिफ्ट हो गए। ठीक है, समझ आई बात? जी। अच्छा, अगर आप कहती हैं कि डिलीट कॉलम, तो जिस रो पे आप खड़े थे कॉलम पे वो डिलीट हो चुका है। ठीक है, आप यहाँ पे सिलेक्ट करें और डिलीट ड्रॉ करें, तो ये रो भी डिलीट हो गई है। ठीक है, सिलेक्ट का मतलब मैंने क्या समझाया आपको, जिस चीज को आप सिलेक्ट करके कोई भी काम करेंगी वो हो जाएगा। ठीक है, बगैर सिलेक्ट किए हुए आप कोई जो है ना डिलीट कर सकते हैं, ना कोई और फंक्शन को अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा जी, अब डिलीट टेबल करना है आपको, तो आप इसको डिलीट टेबल कर सकते हैं। ठीक है, कंट्रोल जेड से हम वापस आ जाते हैं अपने टेबल के ऊपर। कंट्रोल जेड से क्या हुआ, आप बैक चले गए। ठीक है, वापस आपका टेबल आ गया। अच्छा जी, अब आगे इंसर्ट रॉ अबव। अब आप इसको पढ़ के समझेंगे क्या बोल रहे हैं। इंसर्ट रॉ अबव, इंसर्ट रॉ अबव। अब हमारे पास कितनी रॉज हैं, 1 2 3 4 5 ना। ठीक है, अगर आप ये चाह रही हो कि एक और रॉ को आप ऐड करना चाह रही हो, आप चाह रही हो कि एक और रॉ जो है वो यहाँ पे ऐड हो जाए, नीचे ऐड हो जाए या ऊपर ऐड हो जाए, तो उसके लिए आप क्या यूज करोगी, इंसर्ट रॉ अबव। अबव का मतलब क्या हुआ कि ऊपर जो है वो रॉ ऊपर। ऐड हो जाए। आप चाह रही हो कि इस रॉ के ऊपर ऐड हो जाए एक रॉ, तो आपने इसको सिलेक्ट कर लेना है। अगर आप चाह रही हो कि इस रॉ के ऊपर एक और रॉ जो है वो आ जाए, तो आपने इसको सिलेक्ट करना है। ठीक है, हम चाह रहे हैं ये ऐसी रॉ एक और ऊपर आ जाए, तो हम इसको पूरे को सिलेक्ट करके इंसर्ट रॉ अबव करेंगे। ये देखें, बिल्कुल सेम वैसी ही रॉ ऊपर आ चुकी है। ठीक है, अच्छा। अच्छा, अगर हम कह रहे हैं इसको हम छोटा करते हैं थोड़ा सा। हमने छोटा कैसे किया है, इस बॉक्स को हमने ड्रैग किया है लेफ्ट साइड के ऊपर, तो ये हमारा टेबल छोटा हो गया है। ठीक है, अच्छा, अब हम ये कह रहे हैं इंसर्ट रॉ अबव। हमने देख लिया, इंसर्ट रॉ बिलो देखना है अगर अब हम कह रहे हैं कि नीचे की साइड पे जो है वो, नीचे की साइड पे जो है वो जो है वो एक रॉ आ जाए, तो हम इसको सिलेक्ट करेंगे, इंसर्ट रॉ बिलो। ठीक है, इस पे क्लिक करेंगे, इंसर्ट ड्रॉ बिलो, तो देखें बिल्कुल सेम वैसी वैसी जो है वो नीचे। आपकी रॉ नीचे आ गए। ठीक है, अच्छा, इंसर्ट सही। कॉलम लेफ्ट। इंसर्ट का मतलब क्या हुआ कि इंसर्ट कॉलम लेफ्ट, आप पढ़ के भी समझ सकती हो कि लेफ्ट साइड पे आपको कोई कॉलम चाहिए तो आपने इसको सिलेक्ट करना है और लेफ्ट साइड पे आपका कॉलम आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, और इसको भी आप राइट साइड पे अप्लाई करोगी तो आपका राइट साइड पे जो है वो एक कॉलम आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया? कोई क्वेश्चन है तो पूछ लीजिए, नहीं, आगे समझ चलते आ हैं रहा। फिर। ठीक है, जी जी, समझ आ ठीक है। अच्छा जी, अब हम आगे चलते हैं, देखें अब हमारे पास क्या है, ऑप्शन आ रहा है स्प्लिट सेल्स। अब स्प्लिट सेल किस तरह से होते हैं, हमने कहा था कि ये जो बॉक्सेस हैं ये बॉक्सेस नहीं है, इनको हम कहते हैं सेल्स। 1 2 3 सेल्स हैं ये सारे। ठीक है, अब हम रही। सेल को स्प्लिट करना चाह रहे हैं। हम चाह रहे हैं कि सेल के अंदर भी सेल हो बन जाए। जैसे सपोज दैट ये एक बड़ा सेल है आपके पास, आप चाह रहे हैं इसके अंदर भी आपको सेल चाहिए लाइक दिस, तो आपने क्या करना है, जस्ट यहाँ पे क्लिक करना है और स्प्लिट सेल करना है यहाँ पे इस तरीके से। और यहाँ पे आपके पास क्या आ गया, नंबर ऑफ कॉलम्स और नंबर ऑफ रॉस। अब आपको ये बताना है, मैंने आपको शुरू में ये बताया था कि कोई भी टेबल जो बनता है वो किन दो चीजों से मिलके बनता है भाई। कॉलम और रॉ से। हाँ, कॉलम और रो से मिलके बनता है। ठीक है, अब आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है कि आपको कॉलम कितने चाहिए इसके अंदर और रॉस कितनी चाहिए। रॉ से चाहिए। सही। ठीक है, रॉस हम 4 कॉलम कर लेते हैं और हम रॉस कर लेते हैं 3, तो ओके करते हैं। ठीक है, ये देखें, ये एक बड़े सेल में स्मॉल सेल्स जो है वो आ चुके हैं, स्प्लिट सेल्स हो गया। ठीक है, स्प्लिट सेल
आपको समझ में आ गया किस तरह से हुआ है? जी समझ आ और गई। इसको हम यहाँ से मूव भी करा सकते हैं। इसको भी हम, छोटे सेल्स जो हमने बनाए इनको भी हम बड़ा छोटा कर सकते हैं इस तरीके से। अच्छा जी, अब देखिए स्प्लिट टेबल। स्प्लिट टेबल का मतलब क्या हुआ कि आपके पास एक टेबल है बड़ा, उसको आपने क्या करना है, स्प्लिट करना है, यानी ब्रेक करना है, तोड़ना है इसको। तो हम चाह रहे हैं कि हमारा टेबल ना ब्रेक हो जाए यहाँ से, यानी ये जो पार्ट है ये अलग हो जाए, और ये वाला पार्ट जो है, ये वाला पार्ट जो है ये अलग हो जाए। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ से यहाँ तक सिलेक्ट कर लेंगे, और यहाँ से हम स्प्लिट टेबल कर देंगे। ये देखें, अब मैंने स्प्लिट किया तो ये इसके ऊपर आ गया है। ठीक है, हम यहाँ से इसको पकड़ के ड्रैग डाउन कर देंगे इस तरीके से। ये देखें, ये दो टेबल्स हमारे पास अब बन चुके हैं। ठीक है। अच्छा जी, अब हमें एक टेबल की जरूरत नहीं है, तो हम इसको डिलीट कर देते हैं, हमने सिर्फ समझाने के लिए किया था। यहाँ से डिलीट में जाके डिलीट टेबल कर दें। ये वाला टेबल हम ऊपर ले आते हैं यहाँ पे। ठीक है। अच्छा जी, अब ये सारे ऑप्शन हमने समझ लिए। अब यहाँ पे आ जाएं, ये और ये। ठीक है, इसका क्या मतलब है, टेबल रॉ हाइट, यानी कि इसकी जो हाइट है रॉ की, उसमें चेंजेस होंगे। अगर हम चाह रहे हैं इसको, इसकी अभी इसकी हाइट क्या बता रहा है आपको, इसकी हाइट आपको बता रहा है 1.4। इसका मतलब क्या हुआ, यानी कि 1 इंच 4 सेंटीमीटर। ठीक है, अगर मैं इसको बढ़ा दूं, इस तरीके से बढ़ाती जाऊं, तो ये आपकी हाइट बढ़ती जा रही है। आप इसको अपनी मर्जी से कम भी कर सकते हैं और अपनी मर्जी से ज्यादा भी कर सकते हैं यहाँ सही। से। और यहाँ पे अगर आप इसको बढ़ाएंगे तो ये आपकी विड्थ बढ़ेगी। ये देखें, टेबल की, और नीचे वाले एरो से जो है वो आपकी कम होगी। ठीक है। अच्छा, अब ये अलाइनमेंट्स की तरफ आ जाए। अच्छा, अभी तक आपने कितनी अलाइनमेंट्स देखी हैं? आपने होम पेज पे ये वाली अलाइनमेंट्स देखी थी ना? ठीक है, जी। लेकिन यहाँ पे जो है हमारे पास कितनी अलाइनमेंट्स हैं, 9 अलाइनमेंट्स हैं। यहाँ पे हमारे पास 9 अलाइनमेंट्स हैं। ठीक है, अब हम इस टेबल में कुछ टेक्स्ट टाइप करते हैं, फिर हमें अंदाजा होगा कि अलाइनमेंट्स हम किस तरह से कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे हम कुछ टेक्स्ट टाइप कर लेते हैं। ए लिख लें यहाँ पे, नेक्स्ट पे आप बी लिख लें, नेक्स्ट पे आप सी लिख लें। अच्छा, आपने टेबल ड्रॉ करने के बाद क्या करना है, डेटा टाइप करना है। पूरा डेटा आप टेबल में टाइप करके, फिर उसके बाद आप उसको फॉर्मेशन करेंगे टेबल की। ठीक है। आ, जैसे मैंने ये डेटा टाइप कर लिया यहाँ पे, अब मैं इन सबको सिलेक्ट करूंगी एक साथ। ये देखें, मैंने सबको सिलेक्ट किया, और सभी को मैं एक साथ जो है वो फॉन्ट चेंज करूंगी। एक एक पकड़ के आप अगर फॉन्ट चेंज करेंगे तो बहुत टाइम हो जाएगा, टाइम टेकिंग होता है प्रोसेस। आप इसको एक साथ कर सकते हैं। ये देखें, मैंने सबको एक साथ जो है वो होल्ड कर दिया, और इसका फॉन्ट भी चेंज कर दिया, और यहाँ से आपको ये सब कुछ आता है। ये सारे टूल्स आप यहाँ पे अप्लाई करके अपने टेबल को खूबसूरत बना सकते हैं। ठीक है, हमारा मेन जो है वो आज का ये है टॉपिक, के टेबल का स्ट्रक्चर और लेआउट हमें समझना है। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे अलाइनमेंट्स की बात हम कर रहे थे, टेबल लेआउट में चले जाएं और अलाइनमेंट्स देखते हैं हम। यहाँ पे फर्स्ट है आपके पास अलाइन टॉप लेफ्ट, यानी कि आपका जितना भी जो टेक्स्ट है वो अलाइन कैसे होगा, टॉप पे और लेफ्ट साइड पे। आप ये देख सकती हैं कि बिल्कुल टॉप पे है और लेफ्ट साइड पे। सेकंड आपके पास क्या ऑप्शन आ रहा है, टॉप सेंटर, तमाम कंटेंट आपका सेंटर हो गया और टॉप हो गया है। लेफ्ट साइड राइट साइड पे आ गया अब। ठीक है, ये देखें, देन सेंटर, लेफ्ट साइड, सेंटर सेंटर, और राइट साइड पे आ गया। ठीक है, सेंटर एंड राइट साइड, बॉटम, लेफ्ट साइड, बॉटम, सेंटर, बॉटम और राइट साइड। ठीक है, तो हमारे पास जो है वो ज्यादातर सेंटर सेंटर यूज होता है, हमारा कंटेंट सेंटर में रहता है इस तरीके से। ठीक है। अच्छा,
उसके बाद डायरेक्शन भी आप अपने टेक्स्ट की चेंज कर सकते हैं। डायरेक्शन यहाँ से चेंज होगी आपकी टेक्स्ट डायरेक्शन तक। ये देखें, अगर आपको अपने टेक्स्ट की डायरेक्शन चेंज करनी है लाइक दिस, तो आप ये भी कर सकते हैं, इस तरफ भी कर सकते हैं और इस तरह भी कर सकते हैं। ठीक है। डायरेक्शन चेंज होने के साथ साथ आपके अलाइनमेंट्स भी जो है वो चेंज हो जाएंगे। ये देखें। तो अब हमारे पास क्या है इसमें और चीज, अब आपको मेक श्योर कि समझ में आ गया होगा। ये देखें, सिंपल सिंपल से टेबल है लेकिन आपने अच्छे से बनाना है। यहाँ पे एक चीज और है, ये टेबल्स का कलर, कलर भी मैटर करता है। यहाँ पे हम देखते हैं, ये देखें, कलरफुल टेबल है। ठीक है। हमें कलर कैसे करना होगा, हम इस पूरे को सिलेक्ट करेंगे, सॉरी इसको सिलेक्ट करेंगे, और यहाँ से हम होम पे जाएंगे और इसके बैकग्राउंड पे हम कलर दे देंगे यहाँ से। यहाँ पे कलर वेरिएशन आपके पास आ रही है। आप एक टेबल में जो है वो इस तरह से कलर यूज कर सकते हैं। कैसे, आपको गोला गंडा नहीं बनाना, लाल पीला नीला इस तरह से यूज मत करिएगा। जैसे कि आपके पास ये कलर वेरिएशन आ रही है, डार्क ब्लू से लेके लाइट ब्लू तक 5-6 कलर आ रहे हैं ना आपके पास। तो आप ये इनमें से जो है वो टेबल की वेरिएशन बना सकती हैं, कलर वेरिएशन। अच्छा देखो, यहाँ पे हमारे पास कलर वेरिएशन आ रही है। सपोज दैट हमने हेडिंग में जो है ना ये वाला कलर कर दिया। ठीक है। उसके बाद बाकी दो सेल्स में हम जो है वो ये कलर कर देते हैं, थोड़ा सा लाइट इस तरह से। और बाकी दो सेल्स में हम, बाकी दो रॉस में हम ये वाला कलर कर देते हैं, लाइट। ठीक है। ये देखो, ये एक प्रोफेशनल टेबल लग रहा है और कलर भी अच्छा लग रहा है। ठीक है। आप दो कलर्स का कॉम्बिनेशन भी कर सकते हैं और आप एक कलर का वेरिएशन भी बना सकते हैं अपने टेबल में। ठीक है। तो अब ये है कि आपने सबसे पहला काम ये करना है कि इस टेबल को जो है ना, पहले स्ट्रक्चर आप बनाइएगा इस तरीके से जैसे मैंने आपको समझाया, हर चीज इसमें चेंजेस करके आपने देखनी है। फिर उसके बाद आपने जो है ना असाइनमेंट बनाना है। ठीक है। मैं आपको असाइनमेंट सेंड करूंगी टेबल के, वो आपने बनाना है। अच्छा, ये तो एक मेथड हमने देख लिया। इसको डिलीट करते हैं। ये एक मेथड हमने देख लिया टेबल बनाने का, बाकी दो मेथड्स भी हम देख लेते हैं। सॉरी, इसको डिलीट हम यहाँ से करेंगे। ठीक है। यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो पूछ। यहाँ पे हम क्या कह रहे हैं कि अब फर्स्ट हमने ये वाला देखा था मेथड। अब यहाँ पे इंसर्ट टेबल का किस तरह से ड्रॉ करेंगे, आपने जस्ट इंसर्ट टेबल करना है। अब यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि आपको टेबल कितने कॉलम और कितनी रॉस वाला चाहिए। जस्ट आपने इसको बताना है कि मुझे 7 कॉलम चाहिए अपने टेबल में और कितनी रॉस चाहिए, 5 रॉस चाहिए। जस्ट आपने ये वैल्यू पुट करनी है एंड यू विल क्लिक ओके। ठीक है। ये देखें, बाकी पूरा प्रोसेस वही है जो मैंने आपको समझाया था इस तरीके से। हर चीज वही है, यहाँ से आइए। ठीक है। अच्छा जी, ये भी, ये सेकंड मेथड है आपका टेबल ड्रॉ करने का। और थर्ड मेथड आपका क्या है भाई, थर्ड मेथड में आपने क्या करना है, ड्रॉ टेबल। आप ड्रॉ टेबल पे क्लिक करेंगे और आपके पास एक पेन आ जाएगा, मार्कर पेन जो भी है। ठीक है। आप इसकी मदद से जो है वो टेबल ड्रॉ करेंगे। आप अपनी मर्जी से जो है वो कॉलम और रोज बना लेंगे। एक बॉक्स आपने बना लिया, उसके अंदर आपने कॉलम बना लिए अपनी मर्जी से इस तरीके से। जस्ट आपने लेफ्ट क्लिक को यूज करते हुए पेन जो है वो चलाना है। ठीक है। ये बनता जाएगा आपका टेबल, जो भी आपको ठीक लगे आप वैसे काम कर लीजिएगा। सही। और ये बनाने के बाद बाकी सारे ऑप्शन वही आ रहे हैं जो हमने टेबल को स्ट्रक्चर अभी सीखा है। ठीक है।